नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डैंग पुणे एपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार काफ़ी अच्छे से होंगे और आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं किसी भी भाई की कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, कोई अच्छी सेल है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। तो तब तक हम योगेश जी को सुन लेते हैं। योगेश जी एक्टिव रहते हैं मार्केट में। योगेश जी नमस्कार। अनम्यूट अनम्यूट करके बात करें सर। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्ते सभी नमस्ते। पीआरटी गुरुजनों को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। क्या चल रहा है मार्केट में? आप एक्टिव रहते हैं मार्केट में, मैं चाहता हूं आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सर। ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए सर। मेरा नाम योगेश कुमार, ब्रांच 31 जनकपुरी, डेवलपमेंट रिस्पेक्टेड ऑफिसर श्री अजय कुमार जी सर। जी। पिछले हफ्ते सर मेरी 8 पॉलिसी हुई है, जिसमें 4.5 लाख का अप्रोक्स प्रीमियम आया है ईयरली बेस बहुत पे ही अगर बढ़िया। काउंट किया जाए तो। और काम अच्छा चल रहा है सर मेरा। आज ये जो अपना ये अर्ली बर्थ वाला क्वालिफाई हो जाएगा सर। 2 पॉलिसी कम है तो वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा सर। और आजकल मार्केट में सर क्या है, लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म के प्लान के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। 20 साल 25 साल वाले कम ही कह रहे शॉर्ट टर्म बताओ। तो सर मैं क्या, और सर ने जैसे कॉलर सर का पिछली बार मैंने सेशन लिया था और आज भी मैं इसीलिए बेसिकली जल्दी ज्वाइन हो गया। कहीं जाना भी था लेकिन मैंने वहाँ पे मिस किया, एक मीटिंग भी थी। मैंने मीटिंग बाद में कर लेंगे, लेकिन काला सर को जरूर सुनेंगे सर। और मैं प्रोटेक्शन प्लस का कम्बिनेशन और उत्सव का कम्बिनेशन और 2-3 प्लान का कम्बिनेशन करके देता हूँ ना, तो सर बहुत अट्रैक्टिव प्लान हो जाता है और कस्टमर को बहुत जल्दी ये समझ में भी आ जाता है। उसका एक वेल्थ क्रिएट भी हो जाता है और कुछ गारंटी वाले प्लान दे देता हूँ, जिससे उसको गारंटेड इनकम भी आती रहती है सर। तो इस तरह का अगर हम कम्बिनेशन करके कस्टमर को अगर हम देते हैं तो उसकी शॉर्ट टर्म नीड और लॉन्ग टर्म नीड दोनों सर फुलफिल हो जाती हैं। तो ये जल्दी सेल हो जाता है सर। इसी बेस पे हमारा सर इस महीने हमारी 20 पॉलिसी हो गई हैं। और गैलेक्सी क्लब भी इस साल का कंप्लीट हो गया। कल मैं ब्रांच में गया था अपना स्टेटस निकलवाने के लिए। कारपोरेट के लिए सर आशीर्वाद दीजिए कि मार्च तक 31 मार्च तक सर कारपोरेट क्लब पूरा हो जाए सर। थैंक यू बहुत ही सर। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। हरकत में बरकत है। हरकत में बरकत है। बहुत बढ़िया। जी ऐसे ही सर। लगे रहो। संजीवपुरी जी अनम्यूट करके बात करें। सर सबको राम राम। राम राम जी। सर मैं अपना एक छोटी सी आपसे मदद चाहता था। मैं एक टर्म इंश्योरेंस का केस प्रपोज किया था, उनके सीए ने भी पहले रिकमेंड कर दिया था कि मैं इनका 5 करोड़ का, टोटल मिला के फैमिली में 2 लोगों का था, दोनों एम्प्लॉइज एम्प्लॉयमेंट में। तो चेक भी आ गया, चेक क्लियर भी हो गया। तो जैसे ही मैंने प्रपोज किया, साथ में मैंने उनकी डॉटर इन लॉ के लिए भी, जो वही उनकी फैक्ट्री में ही काम करती है, प्रपोज किया, तो बीच में सीए कूद गया। उन्होंने सीए को फोन किया, सीए ने जो पहले खुद कह रहा था करा लो, अब वो कह रहा है क्या करना है आपको, आपके पास तो पैसा बहुत है, 5 करोड़ से आपको क्या फर्क पड़ता है। उनकी एलिजिबिलिटी 5 करोड़ ही आई है मैक्सिमम। और वो सीए बोल रहा है कि 5 करोड़ से आपको क्या फर्क पड़ता है। अब इस पे थोड़ा सा अगर आप मदद करें तो अच्छा रहेगा। पहले भी आप लोगों ने मदद की थी, मैं क्लोज कर पाया था। मैं तो एक छोटी सी बात बोलनी है। 5 करोड़ से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 5 करोड़ ऐड हो जाए तो फर्क हम्म। पड़ेगा ना। जो है आपके पास वो तो है ही है। और पांच हम्म। करोड़ उसमें ऐड होगा तो मैं तो ऐड कर रहा हूं, मैं घटा थोड़ी रहा हूं आपका कोई पैसा। ठीक है। बाकी हम्म। अतुल सर हमारे बीच हैं। अतुल सर इसमें कुछ प्रकाश डालें। नमस्कार सभी भाइयों को। बेसिकली संजीव जी देखो, सीए से ये उनसे सीए से तो बात करना की कोई जरूरत नहीं है। उस मालिक से बोलना, सर इनसे बोलो कि जो सीए साहब मना कर रहे हैं ना, उसके पीछे मतलब 5 करोड़ से जो यदि मान लिया वो 5 करोड़ क्योंकि जिंदगी वो आप वही वाली प्लान दे रहे होंगे ना, जिसमें एक लिमिटेड टाइम तक पीरियड पैसे देने हैं, उसके बाद जिंदगी भर रिस्क, मतलब 85 तक रिस्क कवर रहेगा, ऐसा ही कुछ है क्या संजीवपुरी संजीवपुरी जी? जी। संजीवपुरी जी। लग रहा सर उनका आउट हो गया किसी वजह से, मुझे लग रहा कहीं भी दिख नहीं रहा। आते हैं तो काला सर, सॉरी डैंग सर, सुनी डैंग सर। उनका भी अनम्यूट है सर। जी जी जी। हाँ सर सर। सॉरी नहीं, सॉरी, सेकंड कॉल, हाँ सर हाँ। कॉल बीच में, कॉल आ गई थी। सर अतुल सर कुछ अच्छा, कह रहे थे, कॉल बीच में आ गई थी, मैं कॉल मैं ये कह रहा डिस्कनेक्ट था, करा था। आप उनको जो प्रीमियम दे रहे हो ना, वो एट्टी हम्म। फाइव की 10 साल प्रीमियम देना होगा, 12 साल प्रीमियम देना होगा और 85 तक कवर होगा, ऐसा ही कुछ दे रहे होंगे ना।
जी सर, तो बिल्कुल उनको वही है। बोलना, आप उनको बोलना सर देखो, इनसे एक बार सीए सर से ये पूछो कि मान लिया हमारे पास हमारी जो आप लोगों की जो वेल्थ है ना, वो नब्बे हम्म, 95% वेल्थ आगे ट्रांसफर ही होनी है। आप जी यूज तो कर नहीं पाओगे, पैसे की तो आपको जरूरत है। यदि यदि पैसे की आप 5 करोड़ से आपको फर्क नहीं पड़ता, तो कल आपको ऑफिस में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास इतना पैसा है, आपको क्या जरूरत आ रखी है कहीं जाने की? आप तो घर हम्म, बैठ करके भी आपके पास पैसा आएगा। और जितना हम्म, पैसा आपने अपनी जिंदगी में और आपके अगली जनरेशन ने भी खर्चना है, उससे ज्यादा पैसा आप लोगों ने ऑलरेडी अर्न कर रखा है। बट इसका मतलब ये तो नहीं, यदि हम एक बारी मुकेश अंबानी जी की बात करें, तो उन्हें क्या जरूरत आ रखीगा रोज काम करने की? ठीक है, बिल्कुल जितने भी जी। बड़े आदमी हैं उनको क्या जुड़ता रखेगा? वो उनके उनकी वेल्थ तो कई जनरेशन तक चल जाएगी उनके पास तो बहुत पैसा है। तो आप हमें बात ये नहीं करनी, हमें आज आप पैसा जो लगा रहे हैं ना, हमें आज जो पैसा हम अगले 10 12 सालों में देंगे, और उसकी जो अगले 20 साल 25 साल, आई डोंट नो कि व्हाट इज द एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर, यदि जस्ट 34, 34, 34। हाँ, तो ये कह रहे सर एक बात बताओ ना, अगले चाल आपने 10 12 साल में पैसे दे दिए, यंग एज है। आप एक थोड़ा सा डाटा बनाना, यदि मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, एक डाटा बनाना पोस्ट प्री कोविड और पोस्ट कोविड में ना टर्म प्लान के रेट्स कैसे बढ़े हैं। ठीक है सर, यू आर फॉर्चुनेट कि यू आर भाई, यू आर यंग। अभी आपकी कॉस्ट ही कुछ नहीं लग रही आपको। आपका सीए 10 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद 5 साल बाद उसको वो सब चीजों की सेंस आएगी और वो आपको बोलेगा, तो आप डबल ट्रिपल रेट में पैसे में वही पॉलिसी लेंगे जो मैं आज आपको 30 40% के प्रीमियम पे दे दूंगा आराम से, जो आज से 10 साल के बाद लगेगा। तो आपको सर ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप ये आपको और उनसे बोलना कि यदि बाई चांस यदि इन समथिंग गोज रॉन्ग, तो इज एनी पार्ट 5 करोड़ में से, चलो छोड़ो, 50 लाख भी वो आपका सीए कंट्रीब्यूट करेगा आपकी फैमिली को? ये भाई उनसे पूछो ना सीए के। भाई वो सीए मना कर रहा है, अच्छी बात है, बट प्लान बी क्या है उसके पास? उससे पूछो कि चलो प्लान ए तो ये है नहीं करना, प्लान बी क्या है? ये 5 करोड़ का नुकसान कौन झेलेगा यदि मान लिया कल को होएगा? तो हु बिल्कुल विल बियर दिस लॉस? जी सर, जी, ठीक है, ऐसे उनसे करूँ। पूछो एक बार ये। इनके साथ देखो, एडवाइजर वो यदि वो आपके बिजनेस के अंदर टैक्सेशन की प्लानिंग कर रहा है ना, तो वो तो अच्छी बात है। बट रिस्क कवर में उसको क्या मालूम है रिस्क कवर क्या चीज होती है, प्रोटेक्शन क्या चीज होती है? टैक्सेशन उसको समझ आ जाती है, प्रोटेक्शन भी उसे समझ आएगी, तो फिर तो वो तो कल को ऑपरेशन भी कर देगा डॉक्टर भाई, इलाज भी कर देगा आपका। कल को आपको इलाज कराना पड़ा, आपने आपने किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाने लगा, वो कहेगा सर क्या जरूरत है रखी है वहां पे जाने की, छोटी जगह पे चलो। तो आपको पर्पस तो समझना पड़ेगा ना, ये पर्पस सर सीए का नहीं है, ये पर्पस आपकी फैमिली का है। ये पैसा आपकी फैमिली का ना, सीए नहीं देके जाएगा आपकी फैमिली को पैसा। यदि सीए देके जाता है उससे पूछो कि 5 करोड़ में से यदि खाली 50 लाख भी दे देगा वो, यदि कल को कुछ होता है तो उनसे बोलो। सिंपल। यंग एज है, उनको बोलना सर अभी मैं आपको, आप थोड़ा सा मेहनत करना, मतलब इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स। आप सारे आपके पास जो भी है ना, आप चेक कर लेना कि 10 सालों में कैसे 34 साल की एज पे 10 साल पहले टर्म प्लान का क्या प्रीमियम था, वही 12 पीपीटी या 10 पीपीटी में, और आज कितना है आप देखेंगे, ढाई ढाई गुना 3 गुना हो चुका है रेट। ठीक है सर, अगले 10 साल में फिर यही होना है। तो हमें क्यों आज हमारे को जो 40% पे पॉलिसी मिल रही है, हम क्यों 100% पे लेंगे आगे जाकर के? आप मैं अपना पेपर में सारा अपना बना के ले समझ के जाऊंगा। बात करना है जी। पेपर में बना के ले जाऊंगा सर। हाँ प्रोज आइए एंड सर, आप कॉन्स मुझे दोनों। बताओ ना, वो टैक्सेशन में काम करेंगे बहुत अच्छी बात है, बट यदि वो प्रोटेक्शन में भी वही काम करेंगे, तो सर ये तो गलत बात है। मतलब ये दिस इज नॉट, मतलब ये मेरी मेरी आपको, बिकॉज आई नो यू फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, या जब भी जैसे भी जानते हो, ठीक है, मुझे लगता है कि यदि मैं आपको अपनी बात नहीं रख पाया तो मेरी गलती रहेगी, इसलिए मैं आपके पास स्पेशल आया हूँ दोबारा से। बहुत ठीक है ना? बढ़िया अतुल जी, और बहुत अगले बढ़िया। थैंक अगले हफ्ते इसको शेयर करना है यदि आपको। और आई एम डेड श्योर कि ये पॉलिसी के प्रीमियम जमा हो रहे हैं और पॉलिसी इशू हो रही है। ठीक है। सर, बिल्कुल शेयर करूंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक और मैं आपको संजीव जी एक और बात शेयर करता हूँ। अभी यू जी। थोड़े दिन पहले की बात है, एक सीए जब रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं ना, तो बहुत बिजी होते हैं ये। तो उस हम्म। समय मैं किसी सीए के पास गया, और जैसे वो फाइल है, उसका असिस्टेंट उसको दे रहा था, उसी समय एक नाम आया, सुनील डेंग मान लो। वो कह रहे यार इसकी तो डेथ होगी, छोड़ ना, हटा इसको। कह रहे सीए तब तक है जब तक आप जिंदा हैं, मेरी पॉलिसी तब तक है, आपका परिवार के आपके बाद भी आपके परिवार का ध्यान रखेगी। सीए की आपको ये बता रहा हूं, उसने ऐसे फाइल फेंक दी, सुनील डेंग अब है ही नहीं, इसका क्या करना है, हटा इसको, टाइम मत वेस्ट कर मेरा। जबकि वो कितना बड़ा क्लाइंट था मुझे नहीं पता, जस्ट मैंने नाम दिया आपको। कह रहे ये दोस्ती होती है सीए की। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और कोई भाई? और कोई नहीं है? तो हम आज के स्पीकर को इनवाइट करते हैं। आज हमारे साथ कालरा जी हैं, और कालरा जी, आपके मार्च के लिए आपके पास
कुछ अच्छी चीजें लेके आए हैं, कैसे हमारा मार्च अच्छा हो, कैसे हम इसको बेहतरीन करें। कोई और शेयरिंग तब तक करना चाह रहा है? कालरा जी दिख नहीं रहे अभी मुझे। अतुल भाई। हाँ आ हाँ जी गए, सर। कालरा सर आ गए। अतुल भाई आप तब तक कालरा जी को विधिवत आमंत्रित करें। अतुल सर। हाँ, नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। कालरा जी हमारे एफपीआरटी के एक बोर्ड मेंबर हैं और एक रेगुलर हमारे स्पीकर रहे हैं। उनकी इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं। एक इंट्रोडक्शन मैं हमेशा जरूर, जब भी मुझे, उससे क्या होता है आई डोंट नो आप लोगों की बॉडी में कितना करंट आता है, बट मेरे को हर बार जब मैं इस बात को बोलता हूँ तो मेरी बॉडी में बहुत करंट आता है कि ये वो हमारे एलआईसी के एडवाइजर है जिन्होंने एक पॉलिसी में डबल टीओटी करी थी। तो जब भी ये बात मैं बोलता हूं तो मुझे उससे बहुत एनर्जी मिलती है कि हम लोग यदि काम पे फोकस करेंगे, जब भी हम काम करेंगे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसी दिग्गज शख्सियत को बुलाने के लिए, मैं देखो आप लोगों को ये फिर दोबारा से हर बार मुझे ये बोलना पड़ता है, वेलकम चैट बॉक्स इस तरीके से भरो कि एक स्पीकर स्पीकर को लगना चाहिए यार मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ जहाँ ये, जबकि ये कालरा जी का ही प्लेटफॉर्म है, इसमें हमारा कोई खास विशेष रोल नहीं है। ये कालरा जी का इक्वली, जो हम लोगों ने 6 7 8 दोस्तों ने मिलकर के ये प्लेटफॉर्म बनाया है, तो कालरा जी ही इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू ग्रो दिस पीआरटी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स में उनको इतना अच्छा वेलकम करें कि जो हमें पास अगले 40 मिनट है ना, वो आप लोगों को भरपूर ज्ञान मिले और उससे इतनी एनर्जी और इतना मोटिवेशन मिले कि हम अब सब लोग इस मार्च को फ्लरिश कर दे। सब लोग इस मार्च के अंदर इतना अच्छा काम करें कि हमें भी लगे कि हाँ यार इस बार कुछ तो काम अच्छा मार्च में हुआ। जैसे 2023 मार्च में लोगों ने बहुत, कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे जब 5 लाख की टैक्सेशन वाली सिस्टम आया था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैट बॉक्स भर दीजिए। और मैं अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए अशोक कालरा जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू अशोक कालरा सर। थैंक यू अतुल भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। अपने ही परिवार के अंदर अपनी ही बातें सुन करके बड़ा अच्छा सा लगता है। और मैं अपने सभी भाइयों का स्वागत करता हूं, अभी जो फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, और जो आने वाले समय में यूट्यूब पर इस चैनल को सुनेंगे उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और निश्चित रूप से ये आज का सेशन आपकी मार्च के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। और अपने आ, मार्च को ही नहीं, अपने पूरे जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये आज पहली सीढ़ी के रूप में साबित हो सकता है। तो मैं वंस अगेन सभी, थैंक यू तरविंदर जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी पीपीटी शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। मेरी पीपीटी देख पा रहे हैं? यस सर, यस। ग्रेट। दोस्तों, ये आज का जो हमने टॉपिक रखा है, क्योंकि हम सभी लोग लाइफ इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस में जो बेसिकली रिक्वायरमेंट है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि बीकानेर वाला क्या बेचता है या हल्दीराम वाला क्या बेचता है? एनीबडी? प्रोडक्ट बेचता है। यस, ठीक है। और ये सब मिठाई की दुकानें हैं? यस सर। एक मिठाई की दुकान है। करेक्ट। क्या यहाँ पे नमकीन भी मिलता है? यस। हल्दीराम जी का मिठाई मिलता है, बीकानेर जी का पापड़ मिलता है। करेक्ट। concept तो बेचते इसका हैं, मतलब क्या concept हुआ? they are selling concepts. I understand that. करेक्ट। थैंक यू जी, थैंक यू। तो बस वही वही कंसेप्ट अगर आप लोग, क्योंकि आज के सेशन में अगर ये वाली बात समझ में आ गई है तो आप समझ लो कि आपका सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन सिर्फ समझने से बात नहीं बनेगी, हमें इसको अपने जीवन में उतारना भी पड़ेगा। उन लोगों ने अपनी मिठाई की दुकान को शुरुआत की और मिठाई बेचने के हिसाब से शुरुआत किया, राइट।
अगर मैं बात करूं हीरा स्वीट्स की, जो लोग दिल्ली से रहने वाले हैं, वैसे तो अभी हीरा स्वीट्स पैन इंडिया हो गया है और बाहर भी है, बालूशाही ऑल से आया इंडिया। था। लेकिन बालू अगर मैं हीरा स्वीट्स की बात करूं तो उनका क्या आइटम हुआ करता था, कोई बताएगा मुझे? बालूशाही बालूशाही। बालूशाही। यस। और आज क्या क्या आइटम है? आज तो सभी आइटम है सर। सारी है बिल्कुल, नमकीन भी मीठा करेक्ट। भी। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप ये सोचो, ये लोग एक प्रोडक्ट से शुरू होकर के मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर आ गए। तो आज ह्यूमन नेचर है, इंसान की एक जरूरत है, जो किसी जमाने में एक जरूरत हुआ करती थी, जब हम कहा करते थे रोटी कपड़ा और मकान। करेक्ट। इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती नहीं, थी। नहीं होती थी। ये नहीं। बेसिक नीड्स मानते थे। जी। ये भी उन लोगों के लिए है जिन्होंने मनोज कुमार की मूवी देखी है, रोटी कपड़ा और मकान। उससे पहले बेसिक नीड होती थी खाना। उससे पहले एक बेसिक नीड होती थी सर्वाइवल। उससे पहले एक बेसिक नीड होती थी अपने आप को बचा के रखना किसी तरीके से। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप ह्यूमन नेचर चेंज होता जा रहा है, तो पिछले 70 साल के अंदर हर चीज में बदलाव आया है। और उन बदलावों के साथ अगर हम लोग अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, तो जाने अनजाने हम कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल ठीक है। डन। तो यस। अगर इन बदलावों के बारे में ये पहली लाइन कोई मेरे को पढ़ के बता देगा, जो हमने लिखी है, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर। स्मार्ट इन्वेस्टर। करेक्ट। अब मुझे आप बताएं, अगर ये वाली लाइन मैं जिस कस्टमर के साथ भी बैठता हूं कि जी ये जो मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं, ये फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए है, हम्म। तो इन्वेस्टर और स्मार्ट इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है, सिर्फ मुझे ये बताने की जरूरत है, ना कि प्रोडक्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्मार्ट इन्वेस्टर कौन सा होता है और इन्वेस्टर कौन सा होता है? जो इन्वेस्टर है वो ट्रेंड को फॉलो करता है। जो इन्वेस्टर है वो ट्रेंड को फॉलो करता है। क्या ट्रेंड चल रहा है? आज गोल्ड चल रहा है तो गोल्ड ले लिया, सिल्वर चल रहा है तो सिल्वर ले लिया। आज शेयर मार्केट बहुत अच्छी चल रही है तो शेयर मार्केट ले लेते हैं। आज प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी चल रही है तो प्रॉपर्टी ले लेते हैं। आज ये अच्छा चल रहा है स्टॉक्स, तो हम ये ले लेते हैं। या इसी तरीके से जो भी चीजें ट्रेंड्स के अंदर आती हैं, कमोडिटीज आती हैं, कॉपर आता है, जो भी चीजें आएंगी उसी तरीके से वो उन चीजों पे जाते जाएंगे। लेकिन जो लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं, क्या अपने पैशन को फॉलो करते हैं? नहीं। हिंदुस्तान में 1 से लेके 1 लाख तरह के बिजनेसेस और जॉब हैं। क्या हर बिजनेस में इनकम है? हर बिजनेस में इनकम है, बिल्कुल है सर। हर जॉब में सैलरी है? हर जॉब में सैलरी है। करेक्ट। यानी पैसा हर जगह है। जी। लेकिन वो पैसा सिर्फ उसी लोगों को मिल पा रहा है जो वहां पर जॉब कर रहे हैं या उस बिजनेस के अंदर है। बिल्कुल ठीक कहा अभी सर। एक कपड़े की शॉप वाला हमें कहता है कि जी ये साथ में जो जूते की दुकान खुली है ना, इसकी इनकम बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पे सुबह से शाम तक लाइन लगी रहती है। जी। तो मैं एक काम करता हूँ, कपड़े की दुकान बंद करके जूते की दुकान खोल लेता हूँ। हम्म। जूते की दुकान वाला देख रहा है कि यार मेरे पास फिर भी शाम को भीड़ आती है, दोपहर को मैं बिल्कुल खाली बैठा होता हूँ, लेकिन ये साथ में जो खाने की दुकान है ना, इस पे तो सुबह भी भीड़ रहती है, दोपहर को भी भीड़ रहती है, शाम को भी भीड़ रहती है। तो मैं एक काम करता हूँ, खाने का काम कर लेता हूँ। खाने के काम वाला क्या सोच रहा है कि यार इतना बनता है, इतना वेस्ट होता है, लोगों का ये नखरे वो नखरे, बैठने की जगह दो, खड़े होने की जगह दो, एक काम करता हूँ चाय की दुकान खोल लेता हूँ, 24 घंटे चलेगी। अभी मुझे बताओ, चारों के चारों बिजनेस के अंदर पैसा है, हम्म। लेकिन उन चारों बिजनेस की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अपनी प्रॉब्लम को छोड़ के हम दूसरे के प्लस पॉइंट को देख के वहां चले जाएंगे,
तो जिसको यहां प्रॉब्लम नजर आ रही है उसको वहां भी प्रॉब्लम नजर आएगी, उसको नेक्स्ट पे भी प्रॉब्लम नजर आएगी, क्योंकि उसके फोकस सिर्फ किस पर है? प्रॉब्लम के ऊपर। और अगर मेरा फोकस सॉल्यूशन की तरफ होगा तो मेरे को रिजल्ट किस में मिलेंगे? सॉल्यूशन की तरफ। बिल्कुल सही सर जी। करेक्ट। तो जो इन्वेस्टर है वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। जो इन्वेस्टर है वो थोड़े से माइनस, थोड़ा सा प्लस, थोड़ी सी प्रॉब्लम आते ही घबरा जाता है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर बना रहता है। आप मुझे बताओ, वॉरेन बफे का नाम सभी लोग जानते हैं। वॉरेन बफे वर्ल्ड के बहुत बड़े इन्वेस्टर्स में से हैं। उन्होंने बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी है, लेकिन कोई मुझे बता देगा कि उनकी 90% वेल्थ कौन सी एज में क्रिएट हुई है? सर आफ्टर 70। आफ्टर 70। लेकिन 70 से पहले जो 50 साल गए हैं उसके अंदर किस चीज ने काम किया है? इनफैक्ट उन्होंने, वो कहते हैं कि मैंने 16 साल की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो भी लेट था। सबसे बड़ी बात ये है। आप ये सोचिए कितना लंबा पीरियड है। तो वो 50-55 साल जो पीरियड गया 70 की एज से पहले, हम्म। मैं उसी की बात कर रहा हूं कि उस पीरियड के अंदर 4-5 चीजों ने काम किया। 4-5 चीजें क्या क्या थी? नंबर 1, स्टे इन्वेस्टेड। नंबर 2, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, मार्केट की पोजीशन को देख के छोड़ के नहीं भागना। नंबर 4, मार्केट में बने रहना। मेरी बात पहुंच पाई आप तक? 4 ही हुए यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। यस टिके रहना ही है मंत्र है। करेक्ट। अब हम बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट में बैट्समैन का पिच के ऊपर टिकना ज्यादा जरूरी है या सेंचुरी बनाना ज्यादा जरूरी है? सर टिके रहना पहले, इनिशियली टिके रहना, उसके बाद ही नजर होगा। करेक्ट। देखो, जो टिका हुआ है, जो टिका हुआ है उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। वो सिंगल भी ले सकता है, वो बॉल छोड़ भी सकता है, वो डबल भी ले सकता है, वो ट्रिपल भी ले सकता है, वो 4 भी मार सकता है, वो 6 भी मार सकता है। लेकिन जो टिका ही नहीं है उसके लिए क्या ऑप्शन है? आउट होगा। करेक्ट। ये हम बातें कर रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर की। ये सवाल मैं आप लोगों से ही पूछ रहा हूं और आप ही लोग देखो बिल्कुल वही वही जवाब दे रहे हो जो स्मार्ट इन्वेस्टर को करना चाहिए। होता क्या है कि जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हम अपने एक प्रोडक्ट के बारे में खुद से सोच करके जाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें देना है। लेकिन जिस तरीके से मैं सवाल आप लोगों से कर रहा हूं, अगर ये वाले सवाल आप लोगों से पहले बात करोगे तो उन्हें एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा कि मुझे टिकना भी है या नहीं टिकना है, मुझे लंबा चलना भी है या नहीं चलना है। आज 35 साल की पॉलिसी बेचने में कितने लोगों को दिक्कत आ रही है? किसी को दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आनंदमय जीवन रहेगा इसी तरीके से। नहीं सर, आजकल तो 20 साल वाली पॉलिसी में भी दिक्कत आ रही है, 15 वाली में भी दिक्कत आ रही है। शॉर्ट टर्म मांग रहे हैं लोग। करेक्ट करेक्ट। 35 की तो भाई सोचते नहीं कि बेचनी है। अगर आज कोई फार्मूला मिल जाए जिसमें 35 की भी बिक जाए तो? भी ट्राई करेंगे। करेक्ट।
अच्छा, पनीर का रेट ज्यादा होता है या पनीर टिक्के का रेट ज्यादा होता है? पनीर टिक्के का। मैं तो तीनों तीनों के तीनों एग्जाम्पल में मैंने एक ही चीज बताया, जो टिकता है उसी का ज्यादा है, उसी को ज्यादा मिलेगा। तभी इसका नाम टिक्का रखा है। करेक्ट। तो अगर कस्टमर को 35 साल की पॉलिसी देनी है तो एक सिंपल सी बात बोलूं आपको, हम्म, थैंक अरे यू आप मीनाक्षी मैम, थैंक यू। मीनाक्षी मैम ने कुछ बंगाली भाषा में लिख करके भेजा है, मेरे को समझ नहीं आया, लेकिन थैंक्स। 35 साल की पॉलिसी के लिए दोस्तों एक बड़ी सिंपल सी बात है। अरे जिंगालाला तो लिखा है यार। अच्छा, जिंगाला। थैंक यू फ्रेंड्स। तो पहले हम बात करते हैं, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, उसको सुनिएगा, और वो स्टेटमेंट सुनने के बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको मेरे से पॉलिसी लेनी है या नहीं लेनी। सर, मैं इस इंडस्ट्री में एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, 35 साल से काम कर रहा हूं, और मेरा अभी तक कोई भी डेथ क्लेम नहीं आया है। अक्सर लोग मेरे साथ इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि डेथ क्लेम ना आए। क्या कहती है स्टेटमेंट? जी गुप्ता जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम हिंदुस्तान में वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसमें हम भी चाहते हैं कस्टमर को बेनिफिट ना हो, कस्टमर भी चाहता है मैं ये प्रोडक्ट ले लूं लेकिन मुझे इसका बेनिफिट ना हो। कितने लोगों तक ये बात पहुंच पा रही है? नहीं, मरना कोई नहीं चाहता, वही है, लेकिन बेनिफिट तो सभी चाहते हैं सर। सर, सबसे बड़ा बेनिफिट तो डेथ बेनिफिट ही है ना, ये जो बात तो पहला ठीक। प्रीमियम देती है 1835% की रिटर्न देता है। जी। तो वो बेनिफिट कोई चाहता है क्या? नहीं। हम चाहते हैं क्या? नहीं। कंपनी चाहती है क्या? नहीं, कोई भी नहीं चाहता सर। करेक्ट। आप देखो, हम कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कस्टमर चाहता नहीं, कंपनी चाहती नहीं, हम सेल्समैन है, हम भी नहीं जा रहे। वेरी गुड, वेरी तो स्मार्ट इन्वेस्टर की अगर बातें उन्हें बताओगे तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या होता है? स्टे इन्वेस्टेड। वो हर वो चीज को लेता है जिसके अंदर उसको बेनिफिट नजर आता है। जब तक हम अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप मुझे बताओ, आदमी की सबसे पहले जब जॉब शुरू होती है उसका सबसे पहला रिस्क क्या है? या बिजनेस शुरू करता है, जब इनकम कमाना शुरू करता है, उसका सबसे पहला रिस्क क्या है? कैपिटल लॉस नहीं होनी चाहिए। कैपिटल तो है ही नहीं ना अभी उसके पास। बिजनेस में तो है ना कैपिटल। बिजनेस में तो जो लग गया, दुकान में लग गया, हाँ। ठीक है, अगर इन केस उसकी डेथ होती है तो दुकान बच्चों को मिल जाएगी, हम्म। सामान एज इट इज ही है। ओके। मेरा जो अर्निंग सोर्स है वो बंद ना हो और ये बंद, हाँ, कायम कंटिन्यूटी। रहे और करेक्ट, बढ़ता ही रहे। करेक्ट, करेक्ट। बहुत बढ़िया। मैं फ्यूचर इनकम स्टॉप हो जाती है।
फ्यूचर इनकम स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, फ्यूचर इनकम के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या कस्टमर से? नहीं। हर आदमी जो भी स्टेज पर है, चाहे उसकी आज जॉब लगी है, चाहे आज वो अभी इंटरव्यू देकर आया, अगले महीने उसको पहली सैलरी मिलेगी, या पहला अभी उसकी दुकान का काम चल रहा है, अगले महीने से उसको इनकम शुरू होगा, क्या हम इनकम प्रोटेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं क्या? नो, हार्डली विथ पीए ओनली, ओनली विथ करेक्ट, पीए। करेक्ट। तो अगर हम इस पे फोकस करें, तो क्या हमारा हीरा स्वीट्स की तरह, हल्दीराम की तरह, या बीकानेर वाले की तरह हमारा एक प्रोडक्ट ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हमारी एक कंसेप्ट ऐड हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, बीइंग एन एडवाइजर, आप लोगों ने पिछले 20 साल ही में, जिनको 20 साल हो गए, जिनको 25 साल हो गए उनको 25 साल में, जिन्होंने 30 साल हो गए 30 साल में, या जिनको 10 साल हुए 10 साल, या 5 साल हुए 5 साल, जितना आपने अभी तक कमाया है, क्या अगले 5 साल में या 10 साल में उतना ही कमाने वाले हो या ज्यादा कमाने वाले हो? कुछ नहीं ज्यादा। पता। ज्यादा। जो कमा चुके हो उसमें दो चीजें हैं, कुछ खर्च हो चुका है, कुछ सेव हो चुका है। 99% खर्च हो चुका है या कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो चुका है। बट जो फ्यूचर इनकम है वो इससे ज्यादा होगी, ये आप खुद ही मान रहे हो। जो हो यस, चुका, मच हायर। जो हो चुका, जो इनकम आप ऑलरेडी कमा चुके हो, क्या मैं उसको सेव कर सकता हूं, उसकी सिक्योरिटी दे सकता हूं आपको? नहीं, फ्यूचर इनकम की दे सकते हो। फ्यूचर इनकम की दे सकता हूं। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या फ्यूचर इनकम की सिक्योरिटी आपको चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए सर। यहां से बात अगर हम शुरू करेंगे तो हम किसी जगह पे जाके टिक पाएंगे। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमारी तो कोशिश है कि सिर्फ हमारे को एक प्रीमियम मिल जाए, हमारा एक काम हो जाए कंप्लीट, दैट्स ऑल। अगर हम फ्यूचर इनकम को सेव करके चलते हैं, हम सैलरी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, हम बिजनेस इनकम की बात करते हैं, हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, कितने लोग बात कर रहे हैं कि लोगों को, हर किसी को लग रहा है भाई साहब गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है, इतना जीएसटी ले रही है, इतना टैक्स ले रही है, इतना जीएसटी ले रही है, इतना टैक्स ले रही है, इतना जीएसटी लग रही है। आप बताओ आज सर के एक टाइम में ये डाउट था। बातें हो रही है या नहीं हो रही? सर इसके ऊपर एक डाउट था, पूछूं क्या? अभी या अभी क्वेश्चन आंसर हम बाद में लेते हैं। डाउट तो बहुत सारे रहेंगे, चिंता मत करो। इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में बातें होती हैं या नहीं होती? होती है सर, बिल्कुल होती है। करेक्ट। हम क्या करते हैं, हम हाँ में आते। हाँ मिला करके, हाँ। हो गया। हाँ जी। आज तक किसी ने उसको कहा कि भाई तेरा जितना भी टैक्स कटेगा सारी जिम्मेदारी हमारी, हम तेरे को वापस दिलाएंगे? नेवर सर, नेवर, ये नहीं कहा। वो सीए की बात क्यों मानता है? क्योंकि जो टीडीएस कटा है वो अगले साल उसको रिफंड करा देता है, और उसकी फीस भी देता है। हाँ ना? देता है सर, देता है। यस सर, यस सर। और अगर मैं ये बात करूं कि भाई वो 10% जो टीडीएस कटा था वो रिफंड होना है, अगर मैं ये बात करूं कि जो 18% जीएसटी कट रहा है वो सारा का सारा रिफंड कर देंगे, ग्रेट प्रपोजिशन इट विल बी। हैं? बहुत बड़ी प्रपोजिशन बन जाएगी सर, ग्रेट प्रपोजिशन होगी ये, अगर ऐसा ऐसा कर सके तो। सर वो सिर्फ समझना चाहता है कैसे। सर समझने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताओ आपका कितना जीएसटी हर साल जा रहा है? सर 24 लाख। ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 24 लाख।
कौन शेयर कर रहा था, किसने बोला था जीएसटी 24 लाख? मकसूद जी हैं। सर एक क्लाइंट से मिला था, उसका ये फिगर है। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है डॉक्टर सुबोध, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप पार्टिसिपेट कीजिए ताकि लोगों को कुछ अच्छा मिले। डन 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 सर, डन। जी, जी डॉक्टर साहब। थैंक तो जैसे इन्होंने बोला कि 24 लाख रुपए, तो 24 लाख इस साल है तो अगले साल 26 होगा या 28 होगा या 30 होगा या कम होगा? 26 नहीं, 40 भी हो सकता है। ओके, तो मैं इसको ऐसा मानूं कि 10 साल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए जीएसटी चला जाएगा। राइट। करेक्ट है? सही है। ये मैं आपको पूरा का पूरा वापस कर सकता हूं अगर आप मेरे को 20,000 रुपये महीना देते हो तो। सुपर आइडिया। कैसे? हाउ? एक मुलाकात चाहिए सर, उसके लिए आधे घंटे का समय चाहिए, चाय पीने आते हैं आपके पास, बताइए कब आना है। जीवन लाभ पॉलिसी दे दूंगा सर, कोई टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा आपको रिटर्न। सर वो कैसे होगा वो तो बात की बात है। मुझे ये बताओ, गाड़ियां सारी बिक रही हैं? ट्रू। मारुति बिक रही है, जी। होंडा बिक रही है, हाँ। हुंडई बिक रही है, यस। किया बिक रही है, यस। एमजी बिक रही है। हम्म। हर एक की अपनी अपनी चॉइस है। किसी को शेप पसंद आ रही है, किसी को बैठने के बाद कंफर्ट पसंद आ रहा है, किसी को उसकी माइलेज पसंद आ रही है, किसी को उसका इंजन की आवाज पसंद आ रही है, किसी को अ, पड़ोसी की वजह से लेनी पड़ रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर जीएसटी के बारे में जब चर्चा होती है, हम अपना मुंह इधर से उधर करके जो वापस आ जाते हैं, ये 2.5 करोड़ की फिगर, 4 करोड़ की फिगर, मुझे बताओ, जो भी फिगर बनती है, आदमी 20-30 हजार रुपये महीना देने के लिए तैयार है या नहीं? आप उसको 1,000 रुपये रोज के लिए बात तो करके देखो। रेडी है सर, लोग ले रहे हैं, रेडी है। यस। तो ये एक सिचुएशन बहुत हैंडसम सिचुएशन बन सकती है अगर हम प्रॉपर तरीके से लोगों से बात करेंगे। और इस तरीके से बातें करने का जो सिस्टम है वो हम लोग अपने रेगुलर सेशंस के अंदर तो अब बता ही रहे हैं आपको, हर साल हर हफ्ते एफपीआरटी के सेशन में आप लोगों को बता रहे हैं, नए नए स्पीकर्स लेकर के आ रहे हैं, उनके जरिए बता रहे हैं। लेकिन समस्या क्या आ रही है कि हम सिर्फ सुनकर ज्ञान को अपने साथ रख ले रहे हैं, हम उस ज्ञान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और मैंने अपनी कंपनी का नाम ही रखा है आईआईएमटी। कोई बता देगा इसका मतलब क्या है अगर किसी को पता है तो? I implement my trainings. करेक्ट। आप जहां से भी सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, अगर आप जो सीख रहे हैं अगर उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं आप। अगर कोई चीज सीख करके आपने इस्तेमाल नहीं करी, ये सबसे बड़ा पाप है। पाप नहीं है, महापाप है। आप इस्तेमाल करें। वो कौन सी साबुन की टिकिया आती थी, घड़ी डिटर्जेंट टिकिया, घड़ी से सर, यस। क्या था? पहले पहले इस्तेमाल इस्तेमाल करें करें फिर फिर विश्वास फिर करें। विश्वास करें। और हम लोग ना इस्तेमाल करते हैं ना विश्वास करते हैं। आपको पता है ना, घड़ी डिटर्जेंट इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद उसको किसने परचेज किया? वो कंपटीशन दे रहा था रिन को, रिन ने उसको ले लिया। रिन कंपटीशन दे रहा था सर्फ को, सर्फ ने उसको ले लिया। तो आप जब एक स्थिति में ऐसे आ जाते हो, जब आप किसी को कंपटीशन देना शुरू करते हो, तो लोग आपसे अपने अपने आप जुड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बातें हमारे को इलेक्शन के टाइम पे तो समझ में आती हैं कि यार इसके वोट कट रहे थे तो इसलिए उन्होंने उसको बिठा दिया कुछ पैसा दे करके, यानी कोलैबोरेशन हुआ ना बेसिकली। राइट। लेकिन कंपटीशन से हम ग्रो भी हो सकते हैं, ये कितने लोगों को पता है?
कंपटीशन से हम ग्रो भी हो सकते हैं, ये कितने लोगों को पता है? आई स्ट्रांगली बिलीव दिस। आई करेक्ट, स्ट्रांगली थैंक यू। बिलीव दिस। थैंक यू पुरी जी। दोस्तों, अगर हम बात करें फाइनेंशियल प्रोटेक्शन की, तो आज के समय में एक इंसान की जो बेसिक नीड्स है वो है प्रोटेक्शन, दूसरी है वेल्थ क्रिएशन, और तीसरी है कंटिन्यूटी ऑफ इनकम। आप इन तीन चीजों पे बात करके देखो, तीनों में से कहीं ना कहीं अपने आप आपको सामने वाला जवाब दे देगा। डॉक्टर सुबोध, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे मैं। जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे पास तीन तरह के प्रोडक्ट हैं, जिसके अंदर प्रोटेक्शन भी है, वेल्थ क्रिएशन भी है, और कंटिन्यूटी ऑफ इनकम भी है। तो आप अगर इन तीनों में से प्रेफरेंस देना चाहो तो फर्स्ट नंबर पे किसको रखना चाहोगे? क्रिएशन को। करेक्ट। ये सवाल, ये तीनों में से मुझे बताओ, तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप सामने वाला चूज करता है, हमारे पास प्रोडक्ट है या नहीं? यस। अच्छा, इन तीनों के अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? मेजर ये तीन ही है। थोड़ी देर के लिए इंश्योरेंस से बाहर आकर के सोच के देखो। करेक्ट। मतलब मैक्सिमम हम यहां तक अगर पहुंच जाते हैं, ये वाली बात करते हैं, तो क्या लोग हमारे साथ जुड़ना पसंद करेंगे? श्योरली। इस तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन यही फैक्ट है। करेक्ट। वैसे तो 99% लोग अब सेकंड न्यू रिजीम के अंदर जा चुके हैं टैक्स प्लानिंग में, लेकिन फिर भी जो लोग टैक्स प्लानिंग में पुराने वाले रिजीम के अंदर हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं कि टैक्स रिजीम के बारे में, कि मार्च के अंदर हम लोग टैक्स भी आपका सेव कर सकते हैं। करेक्ट। यस। लेकिन ये टैक्स वाला मामला ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल के बाद, क्योंकि दो ही प्रोडक्ट बचे हैं, पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस, जो टैक्स फ्री हैं। और लाइफ इंश्योरेंस का भी एक पार्ट, जो 5 लाख से कम वाला प्रीमियम है, वो टैक्स फ्री है, और 5 लाख से ऊपर वाला टैक्सेबल है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि ये मामला अपने आप सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट स्टडीज के बारे में बात करें, हम एक्शन प्लान के बारे में बात करें, हम कस्टमर से पूछे ना ये वाली बात कि आपके क्या क्या एक्शन प्लान है। जैसे अभी अतुल भाई कह रहे थे कि प्लान ए तो समझ में आ गया है भाई, ये होना है या नहीं होना है, लेकिन प्लान बी क्या है? ये मत करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करना तो, लेकिन प्लान बी भी तो होगा आपके पास। ना करना तो बहुत आसान है, गुड। लेकिन सेकंड ऑप्शन। और जितने ज्यादा मैं बात कर रहा हूं स्मार्ट इन्वेस्टर्स की, स्मार्ट इन्वेस्टर्स जो हैं वो ए के साथ बी ऑप्शन भी लेके चलते हैं, वो सी ऑप्शन भी लेके चलते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटेक्शन के बारे में, तो रिस्क इज अनअवॉइडेबल इन लाइफ। चाहे वो इनकम प्रोटेक्शन है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसीज है, चाहे वो हमारा टर्म इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारे को चाहिए ही चाहिए। आज सुबह से शाम तक कोई भी इंसान जो भाग रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भाग रहा है, और मजे की बात यह है कि उसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रही। रीजन कि वो समझ ही नहीं पा रहा, जब तक वो 10 लाख कमाना शुरू करता है तब तक उसे लगता है कि यार मैं 1 करोड़ की रेस से बाहर हो गया, और जब वो 1 करोड़ कमाने लगता है वो कहता है मैं 10 करोड़ की रेस से बाहर हो गया, और जब वो 10 करोड़ कमाने लगता है वो कहता है मैं 100 करोड़ की रेस से बाहर हो गया। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एटलीस्ट मेरे को इतनी तो करनी चाहिए, जहां पर एक, जिसको हम कह सकते हैं कि संपन्नता, वो सबके हिसाब से अपनी अपने हिसाब से अपनी हो सकती है। इसके लिए मैं किसी अमाउंट की बात नहीं करूंगा, वो कोई भी अमाउंट हो सकता है। लेकिन अगर कहीं भी किसी भी अमाउंट के बारे में कोई बात हो रही है, तो अल्टीमेटली वो बात किसके बारे में हो रही है? अल्टीमेटली बात वो हमारे बारे में ही हो रही है।
आप मुझे बताओ, जब भी हम किसी कस्टमर से बात कर रहे हैं, क्या हम इस तरीके से बात कर रहे हैं कि लाइफ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत जरूरी है? अगर मैं इसको इस तरीके से जरूरी कह करके बेचने की कोशिश कर रहा हूं तो क्या वो ले पा रहे हैं? लेकिन अगर मैं ये वाली बात को इस तरीके से प्रेजेंट करता हूं कि यार, अगर सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराए जाएं तो जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है। हेलो। यस सर, ट्रू। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं तो भी जायदाद से हाथ धोना पड़ सकता है। एक और है सर, सरकारी में ना जाके अगर प्राइवेट में पहले गए तो हो सकता है कम धोना पड़े, क्योंकि सही इलाज हो जाएगा तो खर्च कम पड़ेंगे। लेकिन जब इलाज बिगड़ जाएगी, इसके बाद इलाज करेंगे तो जो बचा है सारे प्रॉपर्टी चला जाएगा। करेक्ट, करेक्ट। मैं तो दोनों ही केस के अंदर बोल रहा हूं कि जायदाद जाएगी। यस। मैं तो उस जायदाद की बात कर रहा हूं कि जो दोनों ही केस में जाने वाली है। सरकारी में या प्राइवेट में, दोनों को बहुत इज्जत मान देता हूं। एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि अगर मान लो किसी हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है तो क्या जायदाद हाथ से गई या नहीं गई? गई, 100% गई। करेक्ट। दूसरा किस्सा, इन केस इलाज हुआ, बहुत महंगा हुआ और इतना बिल आ गया कि जायदाद बेचनी पड़ी, तो भी गई। तो भाई ये जायदाद बचाने की बात करो ना। सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे हो? सबसे पहले एक्सीडेंट और डिसेबिलिटी कवर क्यों नहीं दे रहे हो? सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस क्यों नहीं दे रहे हो? पर हम तो टर्म की बात ही नहीं करना चाहते। एक गाना था एक मूवी के अंदर, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। कितने लोगों ने ये गाना सुना है? सुना है, सुना है। करेक्ट। वो पता है किसके लिए था? वो आपके लिए और हमारे लिए था। ये टिप टिप जो है ना, ये है टर्म इंश्योरेंस प्लान। अच्छा, नाइस वे। क्योंकि अगर टर्म इंश्योरेंस नहीं है तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। क्योंकि एक जमाना था जब आदमी अपनी खुशियों के लिए काम किया करता था। आज आदमी कंपटीशन के चक्कर में दूसरों के देखा देखी में बहुत सारे काम कर रहा है। एक जमाना था जब बहुत चीजें जरूरी होती थी, कुछ चीजें लग्जरी होती थी। आज जितनी चीजें लग्जरी हैं वो सारी चीजें जरूरी हैं। जिनको हम एक जमाने में, हम खुद ही अपने आप पे एग्जांपल देख के देख लो, जिन चीजों को आज से 10 साल पहले हम लग्जरी मान रहे थे, आज वो जरूरी बन चुकी है, हमारे लिए नेसेसिटी है। उसके बगैर हमारा काम ही नहीं चल रहा है। आने वाले समय में वर्ल्ड वार अगर कभी होगी तो वो इंटरनेट की वर्ल्ड वार होगी। आप सोच के देखो, किसी कंट्री का 4 दिन के लिए या 6 दिन के लिए इंटरनेट बंद कर दिया जाए, क्या सिचुएशन बनेगी? कम्युनिकेशन फर्स्ट में जीरो हो जाएगी। कम्युनिकेशन तो वैसे भी नहीं कर रहे आजकल लोग, सब अपने अपने फोन में बिजी हैं। फोन बनाया तो बात करने के लिए था, लेकिन वो फोन हम यूज कर रहे हैं किसी और काम के लिए। अच्छा, मजा बहुत आता है कि हम किसी का भी वीडियो देख करके अच्छा लगता है, फिर उसके बाद मन करता है मैं भी बनाऊंगा। फिर पता नहीं कौन आता है पीछे से बोल के चला जाता है, यार रहने दे, तेरे बस की नहीं है। है ना? ये हमारा काम थोड़ी है, तो ये तो कोई और करेगा। तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। लेकिन कस्टमर को जब तक आप स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं बनाओगे, इन्वेस्टर को स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए जो स्मार्टनेस चाहिए वो आपको गाइड करना है, वो वैल्यू ऐड करनी है कस्टमर की लाइफ के अंदर। आप उसमें वॉरेन बफे सर का भी एग्जांपल दे सकते हो, क्योंकि मैं कुछ नाम इसलिए यूज कर रहा हूं कि उन लोगों को आम आदमी जानता है।
क्रिकेट के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो क्रिकेट के बारे में अगर सभी लोग जानते हैं तो मुझे ये तो बताओ कि अगर पिच पे टिकेगा ही नहीं तो भाई कैसे रन बनेंगे? अब हमारे टाइम में सुनील गावस्कर साहब हुआ करते थे, दिलीप वेंगसरकर हुआ करते थे, जो 5-5 दिन टिके हुए हैं पूरे मैच में। मैच खत्म हो गया, वो आउट ही नहीं हुए। सामने वाला आ रहा है आउट होके जा रहा है, सामने वाला आ रहा है आउट होके जा रहा है। 7 विकेट भी गिर चुकी हैं, वो वहीं के वहीं हैं। रन कितने बने हैं? आज जितने रन एक आईपीएल में बन जाते हैं उतने रन तो दोनों टीम मिलके भी नहीं बनाती थी 5-5 दिन में, है ना? तो ये समय के हिसाब से जो बदलाव आया है, जो स्मार्टनेस आ रही है, लोगों के अंदर स्मार्टनेस आ रही है, देखने के अंदर स्मार्टनेस आ रही है। आप देखो, आज स्मार्टनेस कहाँ पर, आप 30 सेकंड का वीडियो अगर मैं आपको शेयर करूं तो आप 30 सेकंड उस वीडियो को नहीं देखना पसंद करोगे। ये जो इंस्टाग्राम पर रील्स आने लगी या शॉर्ट रील्स आने लगी या यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस आने लगे, रीजन क्या है उसका? कि 15 मिनट का वीडियो देखने का टाइम नहीं है इंसान के पास। राइट? बहुत जल्दी वो चेंज करता है, फटाफट आगे चलो, फटाफट आगे चलो, फटाफट आगे चलो। तो दिमाग जिस चीजों से चेंज हो रहा है, जिन चीजों पर लग रहा है, हम वो स्मार्टनेस इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं? कि ये इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने प्रोटेक्शन ले लिया है तो मेरी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी हो गई, मैंने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, टिप ले लिया, तो मेरे को हिप भी चाहिए। यू नो राइट। हिप, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। यस। और मेरे को सिप भी चाहिए, एसआईपी भी चाहिए। एक छोटा सा सवाल पूछ के देखो ना, अगर सर मैं आपको प्रोटेक्शन और वेल्थ दोनों एक साथ दे दूं तो कैसा रहेगा? बढ़िया सर। लेकिन ये सवाल पूछ ही कहाँ रहे हैं हम? अगर हम बात करें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच की, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग ही मेन गेम है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट कब नजर आता है? 15 साल के बाद, कंसिस्टेंसी रहने के बाद। मिनिमम 15 साल के बाद। राइट। लेकिन 15 साल रुक कौन रहा है? तो हमारा जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है व्हेन वी आर एडिंग वैल्यूज टू कस्टमर्स लाइफ, वो बेसिकली चीज ये है कि हमारा काम सिर्फ सेल करना नहीं है, हमारा काम रिटेंशन भी है। वाह वाह वाह। हम यूलिप के जरिए इन्फ्लेशन को भी बीट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी अचीव कर सकते हैं। और आने वाला समय दोस्तों क्लियर मैं आपको बता दूं, भविष्य में आज से 5 साल बाद आपको सिर्फ 4 ही प्रोडक्ट मिलेंगे। टर्म इंश्योरेंस मिलेगी, यूलिप मिलेगा, पेंशन पॉलिसी मिलेगी और हेल्थ पॉलिसी मिलेंगी। यही 4 प्रोडक्ट रह जाने हैं। आप अपने आप को तैयार करना चाहते हो तो इन 5 सालों में तैयार कर लो, वरना 5 साल बाद आप कहोगे यार जो ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं ये मुझे आते नहीं बेचने। रीजन कुछ भी हो सकता है। और अगर किसी को ज्यादा किसी रीजन में कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉल मी, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये तो यूलिप्स के अंदर हमारे 4 ऑप्शंस अवेलेबल ही हैं। लेकिन रिटायरमेंट प्लान जो है वो वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ ही हम क्रिएट करेंगे। जो एक समय था जब हम रिटायरमेंट के बारे में बात किया करते थे, आज की जो यंग जनरेशन है ना, वो 40s पे रिटायर होना चाहती है। आप किसी 20 साल के बच्चे से बात करो, वो कहता 40 के बाद काम ही नहीं करना। आजकल चल रहा फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली, फायर। तो आप लोग फायर को नहीं समझ पा रहे। आप सोच रहे हो कि रिटायरमेंट कब होगी? जब वो 60 का होगा, जब सिर पे चांदी होगी तब जेब में सोना होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी चांदी चाहिए ही नहीं सिर पे।
आप समझ रहे हो? उसको जवानी में ही पैसा चाहिए, उसको अभी इस्तेमाल करना है। कलरज जी 2 मिनट हो रहे हैं जी। उसे प्रचार बोल के नहीं करना पड़ेगा, हमें पहले उठो, गुरु नानक से जुड़ो, नाम जपो, नहीं अपना जीवन ऐसा रखा भाई, बगैर कोई अनम्यूट है, राजेश भाई देखना जरा। संजीव जी। हाँ। तो दोस्तों, इस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के अंदर मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपने जो भी आपके टारगेट्स हैं, जितने भी लोगों से आप मिल सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मिलने का प्रयास करें। अगर मिलेंगे तो मिलेगा, मिलेंगे तो मिलेगा। एक ही बात का मंत्र अगर जाप कर लोगे और दूसरा मंत्र कर लोगे IIMT, आई इम्प्लीमेंट माई ट्रेनिंग्स, तो ये दो काम आपके बहुत बढ़िया रिजल्ट दे जाएंगे। तो आज के सेशन को हम ये 7-8 मार्च को हमारा यूलिप के बारे में एक सेशन होने जा रहा है, अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो। ये 22 तारीख और 26 तारीख के बीच में हमारा 5 डेज का सेशन होने जा रहा है, CCC, जिसके अंदर कस्टमर सामने से कहता है कि मेरे को पॉलिसी लेनी है। ये हमारा कॉम्बो और ऑब्जेक्शन जो पिछले 6 महीने का लगातार कोर्स है, हर 6 महीने में होता है। तो इसमें भी ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। या कुछ लोगों को दिक्कत आ रही थी, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स थी कि प्रोस्पेक्टिंग नहीं समझ में आ पा रहा, कैसे करें क्या करें। तो प्रोस्पेक्टिंग के बहुत सारे टूल्स आपको हम इसके अंदर देते हैं, और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके जीवन में ऐड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो मैं सवाल लेने के लिए तैयार हूँ। सवाल बाद में ले लेंगे सर, अब टाइम हो गया है। अब सुरेश अरोड़ा जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स दें कालरा सर का। सर सुरेश अरोड़ा। सर सर एक बात कहना चाहूंगा, मेरी तो घड़ी बंद है, इतनी जल्दी एक क्यों खराब खत्म कर दिया सेशन? एक सवाल था सर, पूछना था। जी। पूछू क्या? सुनील सर जी, नमस्ते। पहले एक बार वोट ऑफ थैंक्स करते हैं सर, उसके बाद देखेंगे, टाइम बचेगा तो। ठीक ठीक। अरोड़ा सर। कालरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज सेल्स का नया आयाम दिया है, और मार्च का महीना है, बहुत सही समय पे ये नई चीजें हमको बताई है। अगर रियल मायने में हम सारे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो मार्च में अच्छा रिजल्ट आने वाला है, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू अरोड़ा साहब, थैंक यू। और जिस भी भाई का अगर कोई पर्सनल सवाल है तो अशोक कालरा जी से आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, क्योंकि अब समय परमिट नहीं करता। सुनील भाई इनको दे दीजिए, ये शुरू से बोल रहे थे, एक बार इनको एक परिचय दे चल दीजिए प्लीज। ठीक है, ठीक है। सर नमस्ते, नवीन बोल रहा था। जी जी एक्चुअली जो नहीं। आप फायर प्रिंसिपल बता रहे थे, हर कोई बोल रहा है यार इतना दिन के बाद पैसा मिलेगा, उसका पैसा का वैल्यू क्या रहेगा, और ना मेरा दांत होंगे ना कुछ होंगे। तो ये सवाल अक्सर आता रहता है, और जेन जी करेक्ट। का तो कॉमनली आता है। और जो उम्र वाले भी है, उनको जो लग्जरी के ट्रेंड पे पड़े हुए हैं, बड़ा गाड़ी और ईएमआई पे ये पे चल रहा है, उनको आज ही सारे चीजें वापरना है। आगे हालांकि वो ईएमआई दे पाए नहीं दे पाए, तो उस केसेस में हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा कोई? करेक्ट। तो देखो, दो चीजें हैं। एक जमाना था जब बजाज का चेतक स्कूटर आया करता था, जिसको दादा खरीदता था और पोता चलाता था, राइट। लेकिन अभी जो आदमी गाड़ी खरीद रहा है, वो गाड़ी कोशिश कर रहा है कि 3 से 5 साल के अंदर चेंज कर दे। ये ट्रेंड आप देख रहे हो? राइट सर, राइट सर। यानी उसका वो पैसा देने के लिए तैयार है। लेकिन हम अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब आते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट में ये बोल देते हैं कि ये 20,000 रुपये महीना जो देना है, 25 साल तक आपको देना है। इसमें हर 3 साल के बाद या हर 2 साल के बाद 20,000 रुपये महीना और ऐड करना है, वो कौन बताएगा? हम्म। और जब तक वो एडिंग नहीं होगी तो वो सपने कैसे पूरे हो पाएंगे जो आप चाहते हो? राइट सर। करेक्ट। तो हम लोग एक पॉलिसी हम्म। बेच के जो साइड होकर बैठ जाते हैं ना, वो हम गलत करते हम्म। हैं। हमें वो चीज इन्फॉर्म करनी है, जब वो गाड़ी चेंज करता है तो गाड़ी क्यों चेंज करी, क्या क्या रीजन रहे। तो सर इसी तरीके से इनकम में भी ये चीजें आपको रिक्वायरमेंट रहेंगी, हम्म। राइट। तो राइट इस सर। तरीके से डिस्कस करके बात करेंगे तो बात निकलेगी। राइट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू नवीन जी।
अब मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार शांति पाठ चला दें, उसके बाद सबको अनम्यूट कर देना।